Find the value of x if the distance between the points find the value of x if the distance between the points x comma minus 1 x comma minus 1 and 3 comma 2 is 5 x comma minus 1 and 3 comma 2 is 5 तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक पॉइंट है x comma minus 1 और एक है 3 comma 2 तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखा है 5 तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ये बोलेंगे कि let the given points be p x comma minus 1 and q 3 comma 2 by using distance formula PQ is equal to ये जो डिस्टेंस है ना इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है PQ ये दे रखा है हमको 5 यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन तो PQ जो है वो तो 5 के इक्वल दे रखा है अब डिस्टेंस फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी PQ की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अब ये हो गया x1 ये हो गया y1 ये हो गया x2 ये हो गया y2 तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर इट इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अब क्या करेंगे ये जो है इधर स्क्वायर रूट है और इस तरफ एक नॉर्मल नंबर है तो इसको आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड वाले का इसका जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और जो ये स्क्वायर रूट है ये हट गया और इज इक्वल टू हो गया 5 स्क्वायर ठीक है इसके बाद ये पहली जगह ये आईडी पासवर्ड भेज दिया सिस्टम चालू हो गया
अब गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड कर लो। जैसे ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख जाएगी यहाँ पर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 और 25 को इधर ले आए तो माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 18 माइनस 25 इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो मिड-टर्म स्प्लिटिंग है वो क्या होगा माइनस 7x प्लस 1x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस 7 प्लस 1 क्या हो गया माइनस 6 और माइनस 7 इंटू प्लस 1 हो जाएगा माइनस 7। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 7, इधर से 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x minus 7 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 7 और x की एक वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन द पॉइंट्स a, 4, 3, एग्जाम्पल नंबर 5। द पॉइंट्स, हाँ जी बोलिए। ये दोनों वैल्यूज वैलिड है। हाँ, ये दोनों वैल्यूज वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे ना, जैसे ये x है तो ये जो है ना ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये डिस्टेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वो आप वैलिड आप मानकर चलेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको एक्सेप्ट ही करना, ठीक है। तो समझ गए, क्लियर है। If the points A, 4, 3 and B, x, 5 are, if the points A, 4, 3 and B, if the points A, 4, 3 and B, x, 5 are on the circle with center, are on the circle with center, are on the circle with center O, for bracket में 2, 3, find the value of x। जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा कि if the points A, 4, 3 and B, x, 5 are on the circle with center O, 2, 3। तो अब इन्होंने क्या दे रखा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 4, 3, एक पॉइंट है x, 5। वो एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं और उसके सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3। तो वो कह रहे हैं आप x की वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया और उन्होंने बोला इनका पॉइंट्स ए, तो एक पॉइंट है ए, यहाँ पर लिखिए ए, ब्रैकेट में लिखिएगा 4, 3। एक पॉइंट है बी, बी को यहाँ बना लो, यहाँ कहीं भी बना लीजिए, मतलब वो सर्कल पर लाई कर रहा है। तो ए तो हो गया 4, 3 और बी क्या हो गया x, 5। बी हो गया x, 5।
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है सर्कल पर लाई कर रहे हैं। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है O, और O के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। अब क्या करिए O को A से ज्वाइन करो तो ये किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और O को B से ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस के ही इक्वल होगा। तो आप ये देखिएगा कि सर्कल का रेडियस, पूरे सर्कल के अंदर सर्कल का रेडियस तो इक्वल ही होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो OA है, OA इज इक्वल टू OB हम रख देंगे, ठीक है, और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि OA इज इक्वल टू OB, ब्रैकेट में लिखिए रेडियन ऑफ द सेम सर्कल, सेम एक ही सेम ही तो सर्कल है और उसके अंदर दो रेडियस मैंने बना लिए, यानी कि रेडियन ऑफ द सेम सर्कल। OA इज इक्वल टू OB। अब तो OA कितना होगा, ये x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू OB। OB क्या होगा, इसको x2 y2 ले लो और इसको x1 y1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 4 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 और 2 का होल स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो इधर केवल 2 का स्क्वायर बचा, यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। अब इधर प्लस 4 है और इधर भी प्लस 4 है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरफ मतलब क्या बचा, 0 बचा, तो कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 0 बचा। तो हम ये कह देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ गए, ये भी प्लस 4 है, ये भी प्लस 4 है, कैंसिल आउट हो गया। स्टार्टिंग से आपके देखो, मैंने बोला इफ द पॉइंट्स A 4 3 एंड B x y आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2, 3। ऑन द सर्कल का मतलब क्या है कि सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक होता है उसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल पर लाई कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है इसी पर लाई करें 4,3 और ऐसे ही मैंने x, 5 ले लिया। आप इसको x, 5 को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले मर्जी। और सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,3। तो अगर मैं OA निकालूँ या OB निकालूँ तो दोनों रेडियस ही तो है सर्कल के, और सर्कल का रेडियस तो इक्वल ही होता है, तो इसलिए OA इज इक्वल टू OB लिखी है। अब जब OA निकाल रहा हूँ तो ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला मैं OA निकाल। इसी तरह से OB निकाला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और उसका पूरे का अंडर रूट, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो मुझे दिखाई दे रहा है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की a की वैल्यू आ गई 2, x इज इक्वल टू 2 आ गई। Example 6. Find a point on x-axis which is equidistant from A 2, minus 5.
ए 2 comma -5 and b -2 comma 9. -2 comma 9. ठीक है, अब आप ये देखिएगा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है कि आपको एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू जीरो होगी। समझ गए? एक्स एक्सिस पर एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। ऐसे ही अगर वो बोलें कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पूछा जाएगा तो वहाँ पर वाई की कुछ वैल्यू होगी लेकिन एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, let the required point on x-axis लिख लेना, let the required point on x-axis b, let the required point on x-axis b, इसको बोल दीजिए p और x, 0, p x, 0। तो क्योंकि इक्विडिस्टेंट है ये वाला पॉइंट जो P है, ये A से और B से दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि AP इज इक्वल टू BP। तो यहाँ नोट कीजिएगा, सिंस P is equidistant from A and B, so PA is equal to PB, so PA is equal to PB। अच्छा, PA क्या हो जाएगा? जब हम PA की बात करेंगे तो ये मेरे लिए x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया, उल्टा भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू PB। तो PB में क्या हो गया? ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर, -2 माइनस x का होल स्क्वायर और 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको अलग से बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर मेरे पास माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो वो भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं ना कि भाई ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के ही इक्वल होता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है यहाँ पर बता देता हूँ अलग से। अभी बताओ, जैसे ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये माइनस a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ही आपने -1 कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन लोगे तो ये माइनस a ये क्या हो जाएगा? प्लस a। माइनस बी में से -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से -a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दे रखा है ना तो वो भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के ही इक्वल होता है। क्लियर है? तो वही काम मैं यहाँ पर करूँगा कि जैसे -2 माइनस x का होल स्क्वायर दे रखा है तो मैं उसको 2 प्लस x का होल स्क्वायर कर दूँगा। क्या बता रहे थे वैल्यू?
-7, हाँ -7 है, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू एक्स। -5 माइनस 0 का मतलब -5 हो गया। -5 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 25 इज इक्वल टू अंडर रूट, जो -2 माइनस एक्स इज जस्ट लाइक 2 प्लस एक्स, वही हो गया 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। और फिर है 9 का होल स्क्वायर, तो 9 का होल स्क्वायर इज 81, 9 का होल स्क्वायर इज 81। यहाँ तक बता दीजिए भाई, क्लियर है? ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बता दें, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए जी, ओके। उसके बाद क्या करें अब? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 81। अब ये प्लस का 2 स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये भी कैंसिल आउट। इसको एक्स वाले टर्म को इधर ले आओ, माइनस 4x माइनस 4x, 25 को उधर ले जाओ, 81 माइनस 25, तो -4 माइनस 4 इज माइनस 8x, और 11 माइनस 5 56 हो गया। तो 8 बन जा 8 7 जा 56, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू हो गया -7। ठीक है भाई, पुलकित समझ में आ रहा है? चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। छोड़ दो, ये तो कर ही दोगे आप। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 बार आ चुका है, एक बार 2010 में आया, एक बार 2016 में आया। एग्जाम्पल नंबर 8, 7 छोड़ रहा हूँ। वैसा ही क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल नंबर 5 हमने करा, वो छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 8 करा हूँ, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 8, the x coordinate of a point capital P is twice, capital P is twice its y coordinate. Is twice its y coordinate, full stop. If capital P is equidistant if capital P is equidistant from Q -5 and R -3, 6 comma, then find the coordinates of P. Find the coordinates of P. उन्होंने बोला the x coordinate of a point capital P is twice its y coordinate, is twice its y coordinate। तो इसका मतलब मेरे को point P निकालना है। point P के coordinates ये दे रखे हैं कि point P में जो x coordinate होगा ना, वो y coordinate का डबल होगा, है ना। तो let as per question, यहाँ पर लिखिए as per question, let the, as per question, let the coordinates of point P be 2k, k, ये ले लिया आपने।
उन्होंने क्या बोला है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो वाई कोऑर्डिनेट का वाइस है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट को के मान लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका ट्वाइस हो गया ना, यानी कि 2k हो गया, 2k कॉमा के। तो P से Q की दूरी और P से R की दूरी, PQ इज इक्वल टू PR, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर K की वैल्यू निकालो। कर लोगे? तो कर ही लोगे, ट्राई करो ना, PQ इज इक्वल टू PR करके करो ना, तुम भी करो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। PQ इज इक्वल टू PR करना है।
16 और 80 है। Yes, sir. करो करो, रुके हो गए, करते रहो, मैं देख लूँ। पहले इन दोनों को प्लस करो या माइनस? इन दोनों को स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो के क्वेश्चन ये है, तो 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर है y2 माइनस y1, तो k माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। तुम दोनों 2k में से सब्ट्रैक्ट करो। 2k माइनस 5 ही होएगा। माइनस पहले से ही है ना, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो k माइनस माइनस 5 मतलब k प्लस 5। ठीक है ना? बताओ अगर सभी ने कर ली, समझे? हो गया, छोड़ दो, ट्राई करना है इसे। हाँ, करके करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, ये ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सर 5 ले लो। अभी देंगे। हाँ 10-15 मिनट रुको। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी का हो गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. बताओ 16 और 80 आ रहे हैं ना कोऑर्डिनेट्स? Yes, sir. सर मेरे फ्रैक्शन में आ रहे हैं, कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहे हैं सर। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, दोबारा चेक करो, या करना, दोबारा करना एक बार, फिर भी अगर लगे तो मेरे से पूछना ज़रूर, ठीक है ना? इसको होमवर्क के तौर पर छोड़ो, करना अपने आप। करेंगे कैसे, फिर से बता देता हूँ कि ये वाला पॉइंट हमारे पास P है, 2k, k पॉइंट P हो गया, और इधर एक पॉइंट हमने ले लिया Q, तो Q क्या है 2, माइनस 5, तो Q है 2, माइनस 5, और फिर एक पॉइंट है R दे रखा है -3, 6, -3, 6, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब PQ और PR इक्वल है। तो आप PQ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5, मतलब k प्लस 5 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। इसी तरह से जब PR निकालोगे तो 2k माइनस 3, मतलब 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 6 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस करे, उसी की तरह से होगा। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना जिनसे नहीं हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा, टू द पॉइंट्स A, to the points A 3, 2 and B -2, -3. A 3, 2, B -2, -3, B -2, -3 एंड तीसरा पॉइंट दे रखा है C 2, 3 and C 2, 3 form a triangle, क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ तो ये पूछ रही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, इफ सो नेम द टाइप ऑफ triangle if so name the type of triangle formed। ठीक, तो हमको क्या करना है, डू द पॉइंट। सबसे पहले वो पूछ रहे डू द पॉइंट्स A, B एंड C फॉर्म अ ट्राइंगल, क्या A, B और C की हेल्प से कोई ट्राइंगल बनता है, मैंने तो ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम AB की लेंथ निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। भाई अगर ट्राइंगल बनेगा तो ऐसा होगा A, B, C, तो AB की लेंथ, BC की लेंथ और AC की लेंथ, ये तीनों निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले AB निकाल लीजिए, और वो कह रहे हैं कि सो
अगर मतलब ट्राइंगल बनता है तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो इसमें पता है क्या हो सकता है, इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए तीनों ए बी बी सी और ए सी तीनों ही अगर इक्वल आ गई तो मैं क्या बोलूँगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर दो साइड्स इक्वल आ गई, तीसरी अनइक्वल आ गई तो क्या बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल। और एक केस ऐसा भी होता है कि जहाँ पर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड की लेंथ के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे केस में कभी भी ट्राइंगल नहीं बनता, फिर स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ठीक है, दो साइड्स का सम अगर तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाए तो वो कैसे होगा, आप ये देखिए, ये दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स हैं और ये मान लो मैंने ट्राइंगल बना दिया, तीसरी साइड बना दी। ठीक है, तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ पाएगा। हमने कहा कि अच्छा कैसे नहीं आ पाएगा, बनाकर देखते हैं, मैं ट्राइंगल बनाकर देखता हूँ। तो ट्राइंगल हम बनाकर देखते जा रहे हैं। हमने कहा कि दो साइड्स हैं, मान लीजिए 2 है और 3 है, तो मैंने कहा अच्छा एंगल चेंज करा, करते गए फैलाते गए, धीरे धीरे करके देखा कि ये दोनों साइड्स जो है बिल्कुल सीधी ही हमको खोलनी पड़ गई। तब जाकर ये दो साइड्स का सम तीसरी पूरी की पूरी साइड के इक्वल आता है। तो जब भी कभी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो आप ये कहेंगे ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक सीधी लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं, मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। तो इन्होंने पूछा है डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि क्या दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल है क्या, कोई भी दो साइड्स का सम किसी भी तीसरी साइड के इक्वल है या नहीं। ये तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहला काम तो ये है कि साइड्स की लेंथ ही निकालनी है, तो ए भी निकालेंगे पहले, ए बी अंडर रूट ए भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, -2 माइनस 3 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -3 माइनस 2 इज अगेन -5 और -5 का स्क्वायर इज 25 और ये हो गया अंडर रूट 50। ठीक है, तो अंडर रूट 50 को क्या बोल सकते हैं, 5 रूट 2 चाहिए। अंडर रूट 50 को हम ऐसे कह सकते हैं 25 इंटू 2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं 50 को 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा, तो 5 तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 5 रूट 2। बोलिए क्लियर है, ए बी की वैल्यू आ गई 5 रूट 2। अब इधर चलते हैं, ये ए बी हो गया। ए बी के बाद फिर निकालेंगे बी सी। तो बी सी भी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करिए 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 मतलब 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, का स्क्वायर 16 हो गया और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो ये कितना बन गया 52। 52 को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि हाँ 13 के अलावा है कोई ऑप्शन नहीं। 2√13, ये 2√13 कैसे करा, हमने लिख दिया 4 अंडर रूट 4 इंटू 13, और 4 जो है वो बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये हो गया 2√13। BC हो गया। BC के बाद में निकालेंगे AC। AC क्या होगा, ये A है और ये C है,
तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 minus 3 is minus 1 का whole square, 3 minus 2 is plus 1 का whole square. Minus 1 का whole square is 1, plus 1 का whole square is also 1, 1 plus 1 is 2, तो ये हो गया अंडर रूट 2। अब आप ये देखिएगा कि ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। कैसे? ये रूट 50 है, रूट 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50। ये रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 50 प्लस 2 क्या हो गया 52। और तीसरी साइड क्या है रूट 52, रूट 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 52, तो 52 इज इक्वल टू 52। ये हो गया। हम ये कहेंगे हियर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखिए AB कितना है रूट 50, रूट 50 का स्क्वायर प्लस AC कितना है AC रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 50 का स्क्वायर इज 50 और रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो 50 प्लस 2 इज 52। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और फिर तीसरी साइड क्या बचती है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 52 का स्क्वायर। इज इक्वल टू 52। तो हम ये कहेंगे कि क्लियरली इट इज अ राइट ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पर बन रहा होगा? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा होगा बताएंगे? हाँ सर एंगल ए, एंगल ए। और BC ए पर बिल्कुल सही। जब भी कभी हम ये कहते हैं ना कि ये बेस का स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, तो दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? ए है ना। तो हम ये कहेंगे क्लियरली इट इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए। बताइए जी क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, ये 2015 में आया था एग्जाम्पल 10 जो मैं लिखा हूँ। नोट कीजिएगा, शो दैट द पॉइंट्स small a comma small a comma a comma minus a comma minus a minus a comma minus a and minus root 3a comma root 3a and minus root 3a comma root 3a are the vertices of an equilateral triangle. Are the vertices of an equilateral triangle. Full stop. Also find its area. कर लेंगे अपने आप। भाई आपको क्या प्रूव कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो
ए बी बी सी ए सी तीनों निकालेंगे, तीनों इक्वल आने चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, तीनों इक्वल आ गई। फिर वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अगर याद ना हो तो लिख लीजिए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला पता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अपने आप करके रखो। ठीक है जी, इतना ही करते हैं, बाकी कर लेंगे। सर अब तो पानी दे दो। हाँ भी दे रहे हैं। सर सर मैं